I remember someone was asking about ACT in the last few classes, I remember. Anybody? Okay. Ye- Yes, ma'am. I was asking about this acceptance commitment therapy. Yeah. Okay. Anybody who knows a little bit about ACT, who knows what is acceptance and commitment therapy? Yeah, I have little bit of idea of this one. Please give me. Uh, in this acceptance and commitment therapy, actually it deals with that, the thing that we have to first we have to accept the fact and commit, for the change in the behavior. Actually it is all about that one. Suppose if any person is having chronic disease like cancer, first they Hmm. need to understand that the reality is they are having cancers, they cannot deny thing. Hmm. Then only they have to change their behavior and commit. Once the behavior is changed, they have to make commitment for this one. So this is how it is going to bring a positive emotions on them, like we can say psychological adaptation or psychological flexibility. Yes. So basically, ACT is acceptance and commitment therapy. तो as the name itself suggests कि जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसे एक्सेप्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है. ठीक है, मैं किसी चीज़ से रिलेटेड इश्यूज में हूँ. तो फर्स्ट एक्सेप्टिंग योर प्रॉब्लम एंड देन कमिटिंग टूवर्ड्स द थेरेपीज कि मुझको ठीक होना है. तो हम एक्ट उन क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं जो रेडी हैं, जो अपने घर से रेडी होकर आए बेसिकली. ठीक है, कि जी मुझको ठीक ही होना है, मुझे पता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे पता है आई एम नॉट डूइंग गुड, आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माई माइंड, आई वॉन्ट टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माई माइंड, सो प्लीज हेल्प मी. ठीक है, देयर आर क्लाइंट्स हु विल कम अप टू यू विद दिस मेंटालिटी. सो तो बेसिकली एक्ट जो है वो सीबीटी की तरह ही है. उसमें फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स के बारे में ही बात की जाती है. सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम सीबीटी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक बीइंग अ थेरेपिस्ट, हम क्लाइंट के जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है और जो उसको चैलेंज कर रहे होते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, उसे बार बार बता रहे होते हैं, बताना पड़ता है कि भाई तुमको तुम्हारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रोकना है. ठीक है, उसको हमें बताना पड़ रहा होता है. ठीक है, लेकिन एक्ट के अंदर जो जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट प्रोसेस को लेकर अवेयर होता है बेसिकली, जनरली. और उसको डिफरेंस सिर्फ मतलब अल्टीमेटली ये डिफरेंस हमारे पास होता है कि हम उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करके कमिटमेंट के अंदर हम उसकी हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है, तो सीबीटी में वी हेल्प पीपल बाय कमिंग फ्रॉम giving them a shift of from negative to positive thought process. But in act the person already know कि उसको उसको क्या प्रॉब्लम है, और उसको या कुछ प्रॉब्लम है, उसका नेगेटिव थॉट प्रोसेस ही उसका प्रॉब्लम है, लेट्स से. ठीक है, उसे ये चीज़ मालूम है एंड ही इज़ रेडी टू गेट द ट्रीटमेंट. ही इज़ रेडी कि मुझको इसी चीज़ को लेकर खुद को ठीक करना है. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये डिफरेंस है एक्ट और सीबीटी के बीच में. सीबीटी बेसिकली वर्क्स ऑन पर्सनस नेगेटिव थॉट, और उसको चेंज करने में, उसको रेस्ट्रिक्ट करने में, उसको उसको रीस्ट्रक्चर करने में, उसके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हम वर्क कर रहे होते हैं एज अ सीबीटी थेरेपिस्ट. एंड एन एक्ट थेरेपिस्ट बेसिकली उसके रिएक्शंस पे वर्क कर रहा होता है कि आपने ये रिएक्शन नहीं देना है जब आपको नेगेटिव थॉट आए तो. ठीक है, तो हम सीबीटी थेरेपिस्ट के हिसाब से नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदल रहे होते हैं, लेकिन हम एक्ट थेरेपिस्ट के हिसाब से हम सिर्फ रिएक्शंस चेंज करवा रहे होते हैं. हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि देखो नेगेटिव सिचुएशंस अगर आई भी आपकी लाइफ में तो आपने ये करना है. ठीक है, दिस इज वाई व्हेन पीपल से कि हमारे ऊपर सीबीटी वर्क नहीं करता, दिस इज द रीजन वाई कि उनके ऊपर सीबीटी वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ होता. एंड दे डिडंट नो कि जब नेगेटिव, क्योंकि सिचुएशन सिचुएशन है. आज मैंने 12 दिन के 12 सेशंस का सेशंस दे दिए, मेरे हिसाब से पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट के हिसाब से भी वो ठीक हो गया, बट इस चीज़ के चांसेस है ना कि सिचुएशन वापस आ सकती है उसकी लाइफ में, कुछ भी.
Similar situation doesn't arise in your life every single day. Situation keeps on changing. Sometimes it keeps on getting worse and worse and worse. So we should make sure कि हम client को इस तरह से करके भेजें कि यही situation नहीं, इससे भी बेकार situation आए, इससे भी खराब situation आए, they should know how to deal with the situation. Okay? Ma'am, one Yes, question. Akriti. Yes, Akriti. Uh, yeah, in this CBT, this ACT, in any of the session of CBT, ACT is used. ACT is used. When it is used or not, I'm asking, ma'am. Of course, of course, of course. I am telling you ना कि हम क्लाइंट के ऊपर सीबीटी के बहुत सारे पार्ट्स हैं. सीबीटी एक Uh, वास्ट वर्जन है, ठीक है. इट्स लाइक अ बुक. mm, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है. mm. तो देर आर टाइप्स Yes, ऑफ ma'am. सीबीटीज. ओके, Mm. आई विल Okay. try to tell you this tomorrow if I can. Okay, there are types of CBTs, and when it comes to the types of CBT, उसमें एक्ट वगैरह भी आता है. एक्ट, आरएफटी, कैट, ये सब इन्वॉल्व होता है. इट इज पार्ट ऑफ सीबीटी बेसिकली. ओके, तो Okay, ma'am. Okay. डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स हम सीबीटी ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरह की थेरेपी और हमने हर थेरेपी वही सेम थेरेपी हर क्लाइंट पे यूज करनी है. सीबीटी के अंदर पार्ट्स हैं और हम क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कौन सा वाला सीबीटी यूज करने वाले हैं, ठीक है. Now coming to the principles of ACT, the principles of ACT is, first principle is of course acceptance. Feelings are not used to be pushed away, and unhelpful thought do need to be challenged heads on. तो एक्सेप्टेंस, एज यू ऑल नो, कि किस सिचुएशन आई आपके सामने उसको एक्सेप्ट करना, चाहे सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो, ठीक है. अगर आप नॉर्मल पर्सन की बात करें जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के उसमें नहीं है किसी भी तरह से, तो उनके साथ हादसे किसके साथ नहीं होते, लाइफ में हादसे सबके साथ होते हैं, ठीक है. बट एक्सेप्टिंग देम विल हेल्प यू. So we should always somewhere or the other, not to all the clients but to some clients who are not actually in a very severely distorted, उनको हम ये चीज़ hint दे सकते हैं कि it's better to accept your situation. If you will start this first, we have to make sure कि जैसे कि आदर्श ने आपको बताया था कि सेशंस फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो फर्स्ट फ्यू सेशंस में आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि क्यों ट्रिगर होता है, क्या रीजन है ट्रिगर होने की, ठीक है. तो जब हम ट्रिगर हो रहे हैं, अगर ऐसा है कि वो बंदा सिचुएशन एक्सेप्ट करना ही नहीं आता उसको, उसे पता ही नहीं कि सिचुएशन एक्सेप्ट कैसे करते हैं, या वो हर सिचुएशन पे उतना ही रिएक्ट कर रहा है, चाहे सिचुएशन उतनी बड़ी हो चाहे ना हो, तो आपको पहले उसको ये सिखाना है कि आपने एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है. तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्ट is to accept whatever the situation is. They should acknowledge it, and उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने उसको ये भी बताना है कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, सपोज लेट्स से कि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ठीक है. तो अगर मैं, या मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो अगर मैं ये चीज़ अपने दिमाग में बना लूँ, ठीक है, तो क्या होगा दिमाग में बनाने की वजह से, इवेंचुअली मुझे वो चीज़ें ट्रिगर करने लगेंगी. कहीं ज़रा सा अंधेरा होगा ना तो मुझे पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. पर अगर मैं वही चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, या ठीक है मुझे अंधेरे से डर लगता है पर अंधेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे उतना डर नहीं लगेगा शायद, ठीक है. तो एक्सेप्टिंग योर सिचुएशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. देन कॉग्निटिव डिफ्यूजन, कि आपकी फीलिंग और आपके बीच में एक डिफरेंस है. आपकी फीलिंग, जो आपको फील हो रहा है और जो आप हैं उसमें फ़र्क है, ठीक है. अगर आज मैं ये फील कर लूँ या मैं सोच लूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं सिचुएशन को हैंडल्स नहीं कर सकती, किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, इवेंचुअली छोटी से छोटी सिचुएशन भी मुझे ट्रिगर करना स्टार्ट कर देगी. मुझे ये फील होने लगेगा कि मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं आता ट्रिगर, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता. तो ऐसा नहीं है, ठीक है. तो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी
और आपकी फीलिंग्स के बीच में एक डिफरेंस होता है, और आपको वो डिफरेंस समझना आना चाहिए. दैट इज कॉग्निटिव डिफ्यूजन. ठीक है. पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम टेंड टू गेट कॉट अप इन देयर थॉट्स एज अ रिजल्ट. तो जो इनको भी कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, जिनको भी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बंधे होते हैं उनके थॉट प्रोसेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने सोच लिया है कि भाई मुझे ठीक ही नहीं होना, मैं लाइफ में कभी ठीक हो ही नहीं सकती, तो वो ठीक नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि आपने ठीक होने का सोचा ही नहीं है. अगर किसी ने सोच लिया कि बहुत से ये हमारी सोसाइटी का सबसे यूज डायलॉग है वो ये है कि मेरी तो ज़िंदगी बहुत ख़राब है. क्यों ख़राब है? क्या प्रॉब्लम है ज़िंदगी में? आप जी रहे हो, आप दुनिया में हो, आपको ऊपर वाले ने भेजा है, तो प्रॉब्लम क्या है? राइट. पर अगर आज मैं ये चीज़ सोच लूँ कि भाई मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो हर छोटी चीज़ मुझको ट्रिगर करेगी, हर चीज़ पे मुझे ये फील होने लगेगा कि मेरी लाइफ सही नहीं है, मैं सही ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ. ठीक है. तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन्स में जो आपको एक स्किल अपने क्लाइंट्स को सिखाना होगा कि आपके थॉट प्रोसेस में और आपकी फीलिंग्स में डिफरेंस है. अगर आप कुछ सोचते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे फील भी करो, और अगर आप कुछ फील करो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में बैठ के सोचा जाए. ठीक है. दिस इज़ कॉग्निटिव डिफ्यूजन. और हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं जनरली उनको उसके बीच में मतलब लिंक करने का बहुत शौक होता है. लाइक उन्हें लिंक करना ही उनका प्रॉब्लम होता है अगर देखा जाए तो. ठीक है. सिचुएशंस के साथ लिंक करने में बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ. तो क्या हुआ? चश्मा लगाती हो तो अगर मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरी आईसाइट वीक है, मुझे चश्मे की ज़रूरत है, इसलिए मैं चश्मा लगाती हूँ, एंड आई लुक गुड व्हेन आई वेयर ग्लासेस, तो वो लोगों का देखना मुझे बुरा नहीं लगेगा. सबसे ज़्यादा जो इस तरह के केसेस होते हैं वो टीनेज ग्रुप्स में आते हैं. और टीनेज ग्रुप में इसलिए आते हैं बिकॉज उनको अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा दे आर कॉन्शियस. The students, the teenagers and the adolescent stage, from the age of 13 to practically 25-26, उनको अपनी ओबेसिटी से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं मोटी दिख रही हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे देखते हैं, इसीलिए सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं. इट्स जस्ट देयर थॉट प्रोसेस. कोई उनको आके नहीं बोल रहा कि तुम मोटे हो, तुम मोटे हो, तुम मोटे हो. लेकिन क्योंकि वो ये चीज़ उनको फील खुद को लेकर वो इतने अनकॉन्शियस हैं कि उनको लगता है कि जो भी मुझे देख रहा है वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि मैं मोटी हूँ. तो वो उनका थॉट प्रोसेस था ना, और थॉट प्रोसेस ने इवेंचुअली फीलिंग्स और बिहेवियर को ट्रिगर किया. अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, आई स्टिल लुक गुड, इट्स ओके, इट्स माई फैट, इट्स आई एम फैट, आई डू नॉट लुक अगली इवन इफ आई एम फैट. तो that won't trigger them that much. So the first thing is the acceptance, then cognitive diffusion, then being present. You should be present, like mindfully present in the situation. कितने लोगों को क्लास के टाइम पे ये फील हुआ है कि बीच में से आप क्लास की तरफ देख भी रहे हो, आप बात सुन भी रहे हो, बट आप एब्सेंट माइंडेड हो? How many of you have felt that? कि आपने सब कुछ सुना और देन आफ्टर द स्पैम ऑफ 2 to 3 minutes यू आर लाइक कि यार कहाँ था, क्या बताया था मैम ने, क्या समझाया, मुझे याद ही नहीं है, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया इस बीच में. किस किस के साथ ये होता है? कौन कौन कभी ना कभी लाइफ में एब्सेंट माइंडेड रहा है? सिचुएशन में, सिनेरियो में, किसी भी टाइम पीरियड में जहाँ पर आप मौजूद हो, जो भी आपका सर्कल है या जो भी सिचुएशन है, उसके अंदर आपका मौजूद होना मेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अगर आप मेंटली आप उस जगह पर नहीं होगे, हो सकता है चीज़ों को आप मिसअंडरस्टैंड कर जाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी महफिल में, मैं किसी एक उसमें बैठी हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वो लोग बात कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन मैं एब्सेंट माइंडेड हो गई, मेरा दिल दिमाग कहीं चला गया या मैं कुछ और सोचने लगी, एंड देन व्हेन आई कम बैक टू द सिचुएशन, मैं देख रही हूँ सब हंस रहे हैं या सबकी हंसी से ही, एंड देन आई एम लाइक कि सब मुझे ही देख के हंस रहे हैं. तो इट माइट पॉसिबल कि मैं कॉन्शियस हो जाऊँ कि सब मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे थे, ये लोग कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे थे, कहीं ये मुझे मोटे तो नहीं बोल रहे थे, या शायद मैं सही नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं दिख रही. तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप
being present, you are not being present in the situation, you might get misunderstanding. So being present in every situation is very important. ठीक है? और अदरवाइज इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन द सिचुएशन, एक्सेप्ट इट. कितने लोगों ने ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके बारे में आप बात भी नहीं कर रहे होते, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं रहे होते, बट देन दे कम टू यू एंड दे से कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी, और यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट मी. ऐसे लोगों से कभी आपकी मुलाकात हुई है? होती है. दिस इज वेरी कॉमन कि हमारे साथ ऐसे लोग आ जाते हैं कि भाई मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना. पीपल से दीज सच थिंग्स राइट, ऑल ऑफ अ सडन फॉर नो रीजन, जबकि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते. So this is also one kind of like, since you were not present over there, तो either you accept it कि मैं वहाँ थी ही नहीं तो मेरी बात नहीं हो रही होगी, या अगर मैं वहाँ नहीं हूँ और मेरी बात हो भी रही है, then it is not my part. I do not have to get concerned about it. उनका प्रॉब्लम है. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे घर में ही उस कमरे में बैठ के लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे गाली भी बक रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो नहीं सुना ना. मैं अगर ये यहाँ बैठ के ये सोचती रहूँ कि भाई मुझे उस कमरे में गालियाँ पड़ रही हैं, तो फिर तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी. फिर तो मेरे जहन में ये चल रहा होगा कि उधर क्या चल रहा है, दिमाग तो मेरा उधर होगा कि वो कौन कौन सी गाली मुझे दे रहे हैं. एग्जैक्टली exactly. तो आपको सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप किसी सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं हो तो उसे एक्सेप्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं वहां नहीं हूं, एंड दैट इज नॉट माई पार्ट. आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट सिचुएशन. ओके, देन coming to the next, it is self as context. Self as context का मतलब anybody जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो इन प्रिंसिपल्स के बारे में. आकृति, you know about ACT, right? Yes, ma'am. Yes. Self as a context, it generalizes that we have to step back and see the emotions. Like, I will take the examples of chronic disease only because I'm working on that. Suppose patient Yes. is undergoing the dialysis. So they have so much of emotions like all the frustration, something and all. In this act, it suggests like you need to step back and see the reality. It is all about absorbing the emotions, something like sometimes it will be a positive, negative, frustrations, denial, so many things. So the client has to step back and see the emotions. It is not about feeling, it is about the seeing the emotions, in my point of view, whatever I have learned. Yeah, right. तो बेसिकली आकृति वाज ट्राइंग टू से कि अगर कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है या अच्छा नहीं है या मेरे लिए वो ठीक नहीं है, स्टेप बैक, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. यू डो नॉट हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू एवरी सिचुएशन. अगर आपको लगता है कि मैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोविड की टाइम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोविड के टाइम पे मैं अपने ही कुछ लोगों का एग्जाम्पल लेती हूँ. माई ग्रैंड मदर, शी वॉज अराउंड 70+, एंड जितने भी लोगों के वहाँ कोविड की वजह से डेथ हो रही थी, शी वॉज ऑलवेज प्रेजेंट विथ एवरीबडी, एंड अलहमदुल्ला शी डिडंट डाइड बिकॉज ऑफ कोविड. यू नो, तो वो उनका मेंटेलिटी थी. उन्होंने बोला कि देखो मैं भी कहीं ना कहीं डरी हुई थी उनको लेकर, तो मैंने उन्हें बोला कि आप मत जाइए, आपको कोविड हिट कर सकता है और आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो कोविड को बीट कर सके, तो आप मत जाइए ऐसे घरों में. बट शी सेड दैट आई हैव लिव्ड माई लाइफ, एंड if I will not help people, then who will come up and help people? If I have to die of COVID, I will. It's okay. So but I will not get back and step back. But then there were also people जिनको ये लग रहा था कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं चला जाऊंगा, मेरी फैमिली में मैं ही एक हूँ जो कमा रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं बचा तो फिर मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, कौन क्या करेगा. ऐसे सिचुएशन में अगर आप इतना, आपको लगता है कि सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकते, यू शुड जस्ट स्टेप बैक. इट्स ओके. Stepping back from a particular situation will not make you a weak person. It's okay to step back from a particular situation for everybody. Okay.
अगर आपको लगता है कि आप एक सिचुएशन को लेकर हैंडल नहीं कर सकते, आप उस सिचुएशन में ठीक नहीं हो, यू शुड जस्ट स्टेप बैक, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेप बैक करने में कभी कभी, किसी किसी सिचुएशन में, बट नॉट फॉर ऑल सिचुएशन, ओके करुणा? नॉट एवरी टाइम यू हैव टू लीव योर फ्रेंड्स, ओके? समटाइम्स अगर लग रहा है कि दोस्त अच्छे नहीं है, ये मुझको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो स्टेप बैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार दोस्तों को छोड़ दो, वो प्रॉब्लम है, ओके? नेक्स्ट, वैल्यूज। सो एक इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वैल्यूज। और वो वैल्यूज हमें कब मिलती है? हमें बचपन से मिल रही होती है। वैल्यूज की ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जो आप अपने बच्चे को शायद उसके पैदा होने से पहले से देना स्टार्ट कर देते हो। If a mother have a proper good lifestyle, a balanced diet plus a proper lifestyle, walking every day, reading books every day, or whatever habits she can have before giving birth to a baby, that will automatically come in the child. And then from the day one of your child, you start giving values to your kid, right? You might have seen kids जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं पेरेंट्स को, तो वैल्यू देने का भी एक तरीका होता है, बट वैल्यूज़ होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो वैल्यूज़ में आपके क्लाइंट के अंदर वो किस तरह के वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देता है, किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह से बिहेव करना उसको पसंद है, उसका तौर तरीका क्या है, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है in the case of client, because everybody have their own values and you should never be judgmental. Being a therapist, you cannot be judgmental for anybody's values, okay? सब दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं होती जो अपने बच्चे को गलत चीज़ सिखाने की कोशिश करती है, ठीक है? पर हर बच्चा कुछ ना कुछ गलत सीख ही जाता है. No mother teaches their child to, you know, teaches their child bad values, but then kids do have those bad values. But I should never be judgmental towards the mother, that she have not given her kids a good values or something like that. Okay, this is not the right attitude if I am saying this. वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, और वैल्यूज़ क्लाइंट्स के अंदर क्या वैल्यूज़ हैं, वो किन वैल्यूज़ को प्रेफरेंस दे रहा है, ये समझना और ये जानना आपके लिए एज अ थेरेपिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिर उसके वैल्यूज़, अगर उसके वैल्यूज़ आपके वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं भी हो रहे हैं, अगर आपके हिसाब से उसके वैल्यूज़ गलत है भी, तो आप उसके वैल्यूज़ को सही भले करो धीरे धीरे, पर उसको ये जताना कि आप गलत हो, उसकी वैल्यूज के लिए जजमेंटल होना इज नॉट राइट, ओके? नेक्स्ट इज कमिटेड एक्शन. एक्ट इज प्रोनाउंस्ड एक्ट partly to emphasize the role that proactive behavior plays in the change process. Committed action मतलब act थेरेपी को, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को एक्ट थेरेपी इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज वी बेसिकली एक्ट टूवर्ड्स अ कमिटमेंट, ओके? हम एक कमिटमेंट के लिए उस कमिटमेंट को पूरा करने में अपने क्लाइंट की हेल्प कर रहे होते हैं, उनके साथ बैठे होते हैं, उनके साथ बात कर रहे होते हैं, जस्ट टू रीच द कमिटमेंट, ओके? दिस इज एक्ट थेरेपी. एंड